डियर व्यूअर्स, स्टडी विद माधव के इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज में डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। ये 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिराणु होते हैं। तो हम थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, फिर इसके ट्रिक की सहायता से याद करेंगे कि इनका नाम हम कैसे याद कर सकते हैं। 5 जो टाइप होते हैं श्वेत रुधिर कण के या डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल के, उसे हम याद करेंगे। पहले हम इसके बारे में कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रक्त का यह प्रकार होता है, जैसे आरबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है। उसी तरह से वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कणिका, यह रक्त का एक प्रकार होता है। तो इसमें जो मेनली आपको जानना है, इसका तकनीकी नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका, तो ल्यूकोसाइट्स इसे कहा जाता है। श्वेत रुधिराणु को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। अब जानेंगे कि इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए। पर क्यूबिक सेंटीमीटर में 8 से 12,000 के लगभग इसकी संख्या होनी चाहिए। और इसकी आयु कितनी होती है? 3 से 4 दिन होती है। काम तो आपको पता ही होगा, शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल का काम होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके 2 टाइप्स होते हैं। मतलब मेनली जो डब्ल्यूबीसी को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक दानेदार कण जो होते हैं उनको, और दूसरा जो होता है वह होता है एग्रेनुलोसाइट्स यानी जो दानेदार ना हो। अगले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि श्वेत रुधिर कण एग्रेनुलोसाइट में 2 आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। वहीं ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स आते हैं। आप अगले स्लाइड में इसको डिटेल से देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, यानी इनकी जो संरचना है वो दानेदार होती है। तो पहला क्या है? न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है इयोसिनोफिल्स और तीसरा जो है वो बेसोफिल्स है। तो ये तीनों, इनकी संरचना जो होती है वह दानेदार होती है, इसलिए इसे ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। अगला जो है वो है एग्रेनुलोसाइट्स। तो ये थोड़ी चिकनाहट जैसा इसमें होता है, तो इसको एग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। जैसे लिम्फोसाइट हो गया और मोनोसाइट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फर्दर लिम्फोसाइट के 2 प्रकार होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो आपको दिख रहा है उसके 2 प्रकार हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो हम एक एक करके देखेंगे। इससे पहले कि हम इसके ट्रिक को याद कर लें, तो आपका जो ट्रिक है वह है मिलन बाई। आपके घर में जो काम करने वाली आती है, आप ऐसा समझ लें कि उसका नाम मिलन है। तो मिलन बाई, तो इसमें पहले मैंने बताया एग्रेनुलोसाइट है, तो मी से हो गया मोनोसाइट, लॉ से हो गया लिम्फोसाइट। मी से मोनोसाइट और लॉ से लिम्फोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट जो होता है उसमें 3 होते हैं और एग्रेनुलोसाइट में 2 होते हैं। तो मिलन का जो नो है उससे न्यूट्रोफिल बना, बा से आप बेसोफिल्स बना लें और ई से इयोसिनोफिल्स बना लें। तो ये आपका ट्रिक है, एक बार फिर से बताता हूँ। मिलन बाई, तो मी से मोनोसाइट, लॉ से लिम्फोसाइट और ऊपर वाले जो 2 हैं वो किस टाइप में आते हैं? एग्रेनुलोसाइट में आते हैं। और उसके बाद नो से न्यूट्रोफिल्स और बा से बेसोफिल्स और ई से इयोसिनोफिल्स, ये 3 किस में आते हैं? ग्रेनुलोसाइट में आते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इनका काम देखते हैं कि इनके काम कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनको देखते हैं। जैसे पहला है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स का काम होता है रोगाणुओं को मारना। मुख्यतः जो छोटे रोगाणु हमारे शरीर में होते हैं उनको मारने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करता है। छोटे रोगाणुओं को मारने का काम न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है। अगला है तीसरा जो आपको दिख रहा है बेसोफिल्स, वह है, और उसका काम होता है कि रसायन का निर्माण शरीर में, जिससे रक्षा प्रणाली मजबूत रहे। और तीसरा है इयोसिनोफिल्स। तो इयोसिनोफिल्स का काम क्या होता है देखते हैं। इयोसिनोफिल्स का जो काम होता है वो एलर्जेंस से सुरक्षा। आपको एलर्जी जैसी जो बीमारी होती है उस समय इयोसिनोफिल्स ही एक्टिव होता है। तो एलर्जेंस से आपकी सुरक्षा करने का काम किसका होता है? इयोसिनोफिल्स का। एक बार फिर से बताता हूँ। न्यूट्रोफिल का काम होता है छोटे रोगाणुओं को मारने का काम। बेसोफिल्स का काम होता है रसायन का निर्माण, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। और इयोसिनोफिल्स का काम होता है एलर्जेंस से लड़ना। अब बचे 2, और वो किस टाइप में आते हैं? एग्रेनुलोसाइट में, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का जो काम होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि छोटे आकार के रोगाणु को मारने का काम न्यूट्रोफिल्स का होता है। तो मोनोसाइट्स का काम होता है बड़े आकार के रोगाणुओं को मारना।
आप यहाँ पे देख सकते हैं 5वां नंबर पे आपको दिख रहा होगा मोनोसाइट्स। इसका काम होता है बड़े आकार के रोगाणुओं को मारना। और लिम्फोसाइट जो होता है वो भी 2 प्रकार के, जैसा मैंने पहले बताया, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट के काम क्या होते हैं वो देखते हैं। बी लिम्फोसाइट का काम होता है रोगाणुओं त्वरित गति से जो हमारे संक्रामक बीमारी होते हैं उनसे लड़ने का काम करता है बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट का काम होता है धीरे धीरे जो बीमारी फैलता है टी लिम्फोसाइट। जैसे अगर आप बात करें तो जैसे टीबी का बीमारी होता है तो उसमें जो जीवाणु जिम्मेदार होते हैं वह धीरे धीरे हमारे शरीर में फैलते हैं। जब आपका रक्षा तंत्र कमज़ोर होता है तब वो आपके शरीर में विद्यमान पहले हो जाते हैं, लेकिन वो एक्टिव कब होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट का काम होता है छिपे हुए रोगाणुओं को खोज खोज के मारना। वहीं पे अगर बी लिम्फोसाइट की बात करें तो बी लिम्फोसाइट मैंने पहले बताया कि इसका काम होता है कि त्वरित, जैसे कोविड था, कोविड तुरंत फैल रहा था तो वो संक्रामक बीमारी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी थी, तो ऐसे रोगाणुओं से बचाने का काम बी लिम्फोसाइट का होता है। वहीं टी लिम्फोसाइट का मैंने बता दिया। तो आज भर के लिए इतना ही। आप एक बार ट्रिक को देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।